सच में ये ताज्जुब की बात है कि आपको लिक्विडेशन प्राइस के बारे में नहीं पता और बिना पता किए ही आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली। तो ये तय है कि आपने जितना भी मार्जिन लिया है वो जीरो होने वाला है, क्योंकि आपको लिक्विडेशन प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअल में जिस भी प्राइस पर आप जिस भी कॉइन में लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रफली $91,678 के अराउंड बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, और अगर आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो आपका एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस कितना होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से ओपन कर रहे हैं तो आपका उस कंडीशन में लिक्विडेशन प्राइस कितना होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर जितने भी कॉइन्स मिल जाते हैं इन सभी कॉइन्स में आप लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं कॉइन स्विच प्रो पर, सो आपका एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस कितना होना चाहिए। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में डीप में लिक्विडेशन प्राइस के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप कॉइन स्विच प्रो के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सो सबसे पहला स्टेप है आपको कॉइन स्विच प्रो की वेबसाइट पे आना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है एंड फ्यूचर्स वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे। एंड अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन हुई फिलहाल, सो आपको ओपन पोजीशंस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैं आपको फ्रेश एक पोजीशन ओपन करके बताऊंगा ताकि मैं आपको डिटेल में जो लिक्विडेशन प्राइस है उसको एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन चल रहा होगा तो वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले स्टेप है आपको जिस भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की पोजीशन बनानी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पर व्यू फिक्स है कि आपको लॉन्ग करना है या फिर शॉर्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लेवरेज का ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर आप फिलहाल न्यू यूजर हैं या फिलहाल ही आपने कॉइन स्विच प्रो को यूज करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर ये फीचर आप बोल सकते हैं कि सही भी है और थोड़ा गलत भी है। सही इसलिए है कि अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपका यहाँ पर रिस्क कम करने के लिए बहुत ही बेहतर है अगर आपको लेवरेज के बारे में नहीं पता है उस कंडीशन में। लेकिन अगर आप एक प्रो ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि किसी कॉइन में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है और आपको लगता है कि 100% आप सही होने वाले हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए गलत है। आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है उसको इम्पेक्ट करता है लेवरेज, क्योंकि एक्सचेंज आपको जो पैसे है ना वो उधार देता है। इसको मैं डिटेल में थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक फीचर मिल जाता है जो कि यूजर्स की काफी हेल्प कर देता है अगर आपको कुछ भी नहीं पता फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में उस कंडीशन में इनिशियल स्टेज में। यहाँ पर आपको आइसोलेटेड का एक ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मेरे वॉलेट में फॉर एग्जांपल अभी 1300 रुपए पड़े हुए हैं, और फॉर एग्जांपल आप किसी भी कॉइन में लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं और आपके वॉलेट में कितना भी XYZ अमाउंट रखा हो, आप जितना मार्जिन यूज करेंगे ना केवल वो ही पैसा जीरो होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन होता तो उस कंडीशन में क्या होता, वॉलेट में जितना भी पैसा होता ना वो ही आपका जीरो होता अगर आपका लिक्विडेशन प्राइस हिट होता उस कंडीशन में। सो सबसे पहले आपको अपना व्यू डिसाइड करना है। उसके बाद में आपको लेवरेज सेलेक्ट करना होता है कि आपके वॉलेट में जितना भी पैसा रखा है उस पर आप कितना गुना एक्सचेंज से उधार लेना चाहते हैं, या उस पैसे पर कितना लेवरेज लेना चाहते हैं, आप अपने अनुसार कैसे भी बोल सकते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये 5x से ज्यादा नहीं लेना अगर आपके वॉलेट में ठीक ठाक अमाउंट है उस कंडीशन में। अगर आपके वॉलेट में कम अमाउंट है और आप एक प्रो ट्रेडर है तो आप 10x के अंडर रखें, और इससे ऊपर अगर आप रखते हैं तो हाई रिस्क होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सडनली डंप होता है ना तो 2x 3x में यूजेस लिक्विडेट हो जाते हैं। यहाँ पर 10x की तो अलग ही बात है। तो आपको ये खुद से डिसाइड करना है। इसमें मैं आपको नहीं बोल सकता कि भाई इतना रखो उतना रखो, आपको ये खुद से डिसाइड करना होगा कि आपका जो रिस्क कैपेबिलिटी है ना वो कितना है। देखो हवाबाजी करनी है तो आप 10 से ऊपर रखिए। खैर अगर आपके वॉलेट में कम पैसे हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक मिनिमम क्वांटिटी आपको यहाँ पर हमेशा चाहिए होगी जितनी आपको लॉन्ग या फिर शॉर्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 25 का लेवरेज कर लिया एंड मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बनाना चाहता हूँ बिटकॉइन में, तो यहाँ पर मिनिमम मैंने क्वांटिटी डाल दी। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो रिंकू, अगर आप 25 का लेवरेज करते हैं ना तो आपको जो मार्जिन लगेगा ना वो 904 रुपए के समथिंग लगेगा, और आपका जो पैसा जीरो हो जाएगा ना वो लगभग $87,533 के अराउंड जब बिटकॉइन आ जाएगा ना तब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि प्राइस बढ़ने
वाला है, लेकिन अगर प्राइस गिर गया यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है तो मुझे लॉस होने वाला है। सो अगर प्राइस आ गया $87,533, इसका मतलब कौन सा पैसा जीरो हो जाएगा? मार्जिन वाला, तो ये गया। बाकी का जो पैसा है वॉलेट में वो सेफ रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड ऑप्शन मेरा सेलेक्ट था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आइसोलेटेड एंड क्रॉस, लेकिन वहीं पर मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ कि ठीक है मुझे लिक्विडेशन प्राइस ठीक करना है, यानी कि ये तो बहुत ज्यादा है भाई, छींक भी आएगी, बिटकॉइन नीचे गिर जाएगा धड़ाम से इतना। तो मैं क्या करूंगा, लेवरेज कम करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8 का, सेम अमाउंट मैं रहने दूंगा कि 18,000 रुपए के समथिंग का जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो मैं बनाना चाहता हूँ। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है कि रिंकू देखो काम तो हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन जेब से तुमको फिर पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सचेंज से उधार कम कर दिया मैंने। तो ये कह रहा है कि 2412 रुपए के समथिंग मुझे देने पड़ेंगे, लेकिन आप लिक्विडेशन प्राइस को देखिए $79,485 के समथिंग हो गया, जो कि काफी बेहतर है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं और मैं इसको ठीक कर लूं तो मैं यहाँ पर लेवरेज कम कर लूंगा, एंड अगेन अगर मैं सेम अमाउंट को रखता हूं तो $75,538 के अराउंड हो गया। लेकिन अब जेब से मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, रफली 3151 रुपए के समथिंग। तो आप फर्क देख रहे हैं, अगर आपको लिक्विडेशन प्राइस ठीक करना है तो जेब से ज्यादा पैसा देना होगा, लेकिन उसमें आपका ही भला है, क्योंकि आपका जो पैसा है ना वो जल्दी जीरो नहीं होगा। अगर आप स्टॉप लॉस भी रखेंगे ना तो आपको एक गैप मिल जाएगा, अगर गैप ही नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। अब देखिए ये एक कॉइन है जो कि 217% अप है, जो कि यहाँ पर क्रेजी लेवल का पंप है। एंड अगर आप लो देखेंगे 24 आवर्स में सो 0.396 के अराउंड है, यानी कि मुझे लग रहा है कि यार इसका प्राइस गिर सकता है। तो मैं यहाँ पर हाई लेवरेज लेके रिस्क ले सकता हूँ, जितना भी लेवरेज यहाँ पर मैक्सिमम है। लेकिन वही आपको यहाँ पर अपना रिस्क डिसाइड करना होगा कि भाई कहाँ पर प्राइस आ गया तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि रफली $0.12 आ गया ना तो मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, यानी कि रफली आप मान के चलिए कि अगर प्राइस यहाँ भी आ गया ना, इस कैंडल पे भी आ गया ना ये वाली, तो मेरा पैसा तो गया, यानी कि इतनी सा छींक भी आई ना इस कॉइन को तो गया। अगर मैं यहाँ लेवरेज कम कर लूंगा तो अगेन मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कम हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप देखेंगे कि कितना अच्छा हो चुका है। सो बेसिक सा फॉर्मूला ये है कि या तो आप अपनी क्वांटिटी को कम कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, या फिर आप अपना लेवरेज कम कर लीजिए, ऑटोमेटिकली जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी कम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेवरेज कम करना सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई तो फिर प्रॉफिट भी कम होगा, बेसिक सी बात है। अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मैं मार्केट रेट से यहाँ पर अपनी जो एक शॉर्ट की पोजीशन है वो ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे कि आप देखेंगे कि हाई लेवरेज में मेरा प्रॉफिट कितना जल्दी यहाँ पर बढ़ रहा है एंड घट रहा है। ये कोई स्पीड मैंने वो नहीं कर रखा कि भाई स्पीड बढ़ा रखा है, क्योंकि एक एक पॉइंट भी इधर से उधर होता है ना, तो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है भाई वो बहुत तेजी से बढ़ेगा एंड गिरेगा। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस भी यूज करें, अदरवाइज तो आपको बुरा लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है उससे पहले ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हाई लेवरेज में क्योंकि आपका मार्जिन ज्यादा हो जाता है, तो उस दौरान आप देखेंगे केवल जो मेरा प्राइस इंपैक्ट है वो कितना सा हुआ था। मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी शॉर्ट की, क्वांटिटी आप देख लीजिए सेम क्वांटिटी है। रफली मैंने जो प्राइस पर एग्जीक्यूट किया था ना ऑर्डर, वो प्राइस था 0.12745। अब जरा ये देखिए कि मैंने एग्जिट किस प्राइस पर किया था, वो प्राइस था 0.12719। आप यहाँ पर देखेंगे कितना सा गैप है एंड जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा है। बाय द वे आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आप क्या सोचते हैं हाई लेवरेज के बारे में, या आपका कोई भी फीडबैक है, मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।